जो गर्दन के जितने हैं वेसल्स, उसको काटते हैं। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको आप हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़बा करते हैं विंड पाइप और ये गले को काटते हैं अलोंग विद द वेसल्स ऑफ द नेक, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, दिल अभी तक चलता है और खून बह जाता है। अगर हम रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेंगे तो जो नर्व जो दिल को जा रही है वो डैमेज हो सकती है। दे कैन बी कार्डियक अरेस्ट, दिल बंद हो सकता है। जब दिल बंद हो जाएगा तो सारा खून जिस्म में रहेगा। तो एक जरूरी चीज है कि जब हम ज़बा करते हैं तो ये जो विंड पाइप को काटते हैं, थ्रोट को काटते हैं, वेसल को काटते हैं, और दिल अभी तक के खून को पंप कर रहा है बाहर। हमारा मेन मकसद है कि खून जानवर के जिस्म से बाहर जाए। आज साइंस ये कहती है कि खून इज अ गुड मीडियम ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। खून के अंदर जरासीम रहते हैं, टॉक्सिन रहते हैं, बहुत से बीमारियां रहते हैं। तो हम साइंटिफिकली इस खून को बहने देते हैं, और लोग को गलत तस्वुर है कि जब ज़बा होता है तो जानवर तड़प तड़प के मरता है। हालांकि जब ज़बा होता है तो जो खून का वेसल जो दिमाग के उस भाग को पोंछता है जिससे दर्द का एहसास होता है वो बंद हो जाता है। तो जानवर सुकून से मरता है, उसको दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि खून जो दिमाग के हिस्से पे जा रहा है जिससे दर्द का एहसास होता है वो बंद हो जाता है। मैं ये जानता हूं कि जानवर तड़प तड़प के मरता है। वो तड़पता है दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून कम होने की वजह से साइंटिफिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। खून कम होने की वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते और रिलैक्स करते, इसीलिए जानवर तड़पता है, दर्द से नहीं। हालांकि झटके में कई बार जानवर 2, 3, 4 घंटे बाद मरता है और वो दर्द के साथ मरता है। तो इस्लामिक तरीका स्लॉटरिंग का एकदम सही तरीका साइंटिफिक है। वक्त की कमी होने की वजह से आखिरी जवाब दूंगा मैं, जो 10वां है। लोग ये कहते कि जब इस्लाम बुत परस्ती में नहीं मानता है, आप मुसलमान सबसे ज्यादा बुत परस्ती करते, आप काबा की तरफ सिजदा करते हैं, वो सबसे ज्यादा बुत परस्ती है। गैर मुस्लिम कहते इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है तो आप लोग काबा को सिजदा क्यों करते, काबा की परस्ती क्यों करते हैं, काबा की इबादत क्यों करते? इसका जवाब है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है। काबा हमारा किबला है। आप जहां भी दुनिया में हैं किबला की तरफ देख के नमाज पढ़िए। काबा किबला है, दिशा है, डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे हमें अगर आज नमाज पढ़ने का यहाँ, तो कोई लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देख के पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे ईस्ट, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे साउथ। तो इज्मा होने के लिए हमें एक तरफ देखना चाहिए, और अल्लाह फरमाते हैं कि हमें देखना चाहिए काबा की तरफ। तो काबा हमारा किबला है। और सबसे पहले जो ज्योग्राफी मैप, जो नक्शा बनाए थे दुनिया का, वो मुसलमान थे। 1154 में अल इदरीसी ने नक्शा बनाए थे पूरी दुनिया का। और जब मुसलमान नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था, और काबा बीच में था। बाद में वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी लोग आए, और मैप को उल्टा किए, अपसाइड डाउन। ये जो मैप है उसको उल्टा किए, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। बट अल्हम्दुलिल्लाह काबा अब भी सेंटर में है। तो जहां भी आप दुनिया में, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप साउथ में फेस करेंगे, अगर साउथ में है तो नॉर्थ में फेस करेंगे, अगर ईस्ट में तो वेस्ट में फेस करेंगे, वेस्ट में है तो ईस्ट में फेस करेंगे। और हम जब जाते हैं मक्का में उम्रा के लिए या हज के लिए, हम तवाफ करते हैं काबा के इर्द गिर्द, हम तवाफ करते हैं। लोग पूछें क्यों तवाफ करते हैं? अल्लाह का हुक्म है, हमें नबी का हुक्म है, इसलिए हम करते हैं। अगर मंतिक से सोचा जाए तो जवाब ध्यान में आ सकता है कि हर दायरे, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, हर दायरे का एक ही सेंटर है। हम जब सर्कम एम्बुलेट करते हैं, काबा के गोल जाते, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनने कहा, सही बुखारी में है इसका जिक्र, जिल्द 2 किताब हज, चैप्टर नंबर 56, हदीस नंबर 675, उसमें हजरत उमर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने मेरे नबी को इस पत्थर को चूमते हुए देखा हूं, इसीलिए मैं चूम रहा हूं, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है, ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्फाज
सेकंड खलीफा के, दूसरे खलीफा के, कि ये पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, काफी है हमें ये कहने के लिए कि ये पत्थर को हम नहीं पूछते। और एक चीज मैं कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, उनके दौर में कई बार सहाबा काबा के ऊपर चढ़ के आजान दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स जो बुत को पूछता है वो बुत के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। साहबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। ये सबूत है कि हम उस पत्थर को, संग अस्वद को नहीं पूछते। वक्त की कमी होने की वजह से मैं चाहता हूं कि सवाल जवाब की निश्चित हो, इसीलिए मैं इस तकरीर को खत्म करता हूं ताकि ज्यादा वक्त हो सवाल जवाब के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जगत गुरु शंकराचार्य जी से गुजारिश है कि वो अपने तस्सुरात पेश करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस महान कार्यक्रम के आयोजक गण, आगंतुक अतिथिगण एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जाकर के तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा। उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये
अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि मैंने ये अनुभव किया है कि ये मैं एक बात जो मैंने देखा है, आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है, लोग पूछते हैं कि आप मुसलमानों में क्यों जाते हो, आप तो शंकराचार्य हो। हमने कहा कि भाई मुसलमानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे। कहा फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या? हमने कहा कि हम तो तुम्हारे बीच में पैदा हुए और तुम मुसलमानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुमसे प्रेम नहीं करते। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया, तो हम भेदभाव क्यों करें? यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। ये भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा हिंदू है, सच्चा हिंदू अपने को कहता है, तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो। अगर हिंदू की परिभाषा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाषा है, तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजलि देता हूं। हिंदू धर्म कुछ नहीं है। फिर हिंदू धर्म वही है जो वेद को माने, पुराण को माने और सनातन को माने। सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई व्यवस्था चलाना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है, और नाम भगवान का ले। एक बात और बता देता हूं, भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा। रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, मुझे दुख होता है कभी कभी, जबकि लोग ये न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूं। विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाषा नहीं आती है। विदेश में जाकर के हिंदू धर्म की गलत परिभाषा कर दी है। और हमको सबको ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े हैं। धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है। पहले धर्म को जान लेना चाहिए, फिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम फैलेगा, शांति फैलेगी, इंसानियत सारे चारों तरफ, चारों दिशाओं में इंसानियत का प्रकाश होगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर शंकराचार्य लोग सब मिलकर के इस विचार में स्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इस्लाम से अलग नहीं, इस्लाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं, और जो भेद पैदा होता है या राजनीति में होता है, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति में है, धर्म में नहीं है। धर्म में है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म ला इलाहा इल्लल्लाह। ये धर्म कहता है, ये धर्म की बात है। इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं,
परमात्मा एक है और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता कि धरती पर इंसान बदलते जा रहे हैं तो परमात्मा अपना नियम बदलता चला जा रहा है। ये एक बात याद रखिएगा, जब से शुरुआत हुई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी, ईश्वर का सिद्धांत एक था, एक है, एक ही रहेगा। मानने वाले आपस में भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। खास करके इतना जान लीजिए, धर्म भेद को मिटाता है और राजनीति भेद को बढ़ाती है। राजनीति का स्तर केवल राष्ट्र की व्यवस्था तक है और धर्म पूरे विश्व के लिए है। राजनीति से केवल आप देश का हित कर सकते हैं, लेकिन अगर विश्व का हित करना चाहते हैं तो धर्म की आवश्यकता है। और वो धर्म कुरान में स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है, बताया गया है। हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है, उपलब्ध है, आज अंग्रेजी की भी मिल गई है। और हम तो चाहते हैं कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए, और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें, आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम की रक्षा के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा। अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसलमान परमात्मा का बनाया है, आदमी का नहीं। हिंदू जो अपने को कहते हैं वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाए हैं, तो मुसलमानों से भेदभाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें। डॉक्टर लखनऊ साहब, देखिए मैं अपरिचित था, जानता नहीं था और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि वो समय निकाले और यहाँ आए। उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूं, मैं तो ये चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्ति दे कि हम लोगों को सबको ऐसे ही सुंदर दिव्य बड़ी सभाओं में संबोधित करते हुए और हम लोगों के ऊपर वो स्वयं कृपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे, जहां भी जरूरत होगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे, जब तक मेरा शरीर है हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया और अल्लाह ताला शंकराचार्य जी को हिदायत फरमाए। हज़रात, अभी थोड़ी ही देर में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह। उससे पहले मैं बहुत ही अदब से गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब रोशन लाल आर्य जी से, जो आर्य समाज के सदर हैं, कि वो बहुत ही मुख्तसर वक्त में 5-7 मिनट में अपने तासुरात बयान फरमा दें। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवराय च। आज की सभा के सदर अध्यक्ष और मंच पर विराजमान सभी महान विभूतियां, इस सभा के संयोजनकर्ता और भाइयों और बहनों, मुझे आपके बीच में आकर के बहुत खुशी हो रही है
कि हम सभी एक परिवार के मेंबर के रूप में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुझे हमारे भाई हलीम साहब ने और इनके दो साथियों ने मिलकर के आपके बीच में आने का न्योता दिया, निमंत्रण दिया, और यहाँ का जो एजेंडा जो मैं समझ पाया, कई बार एक ही बात को अलग अलग एंगल से आदमी समझता है। जैसे यहाँ ये पीछे लिखा है मिसकंसेप्शंस एंड क्लैरिफिकेशंस इस्लाम के बारे में, तो मैंने किसी और दृष्टिकोण से इसको समझा था। जबकि मैं आया तो यहाँ जो हमारे शायद डॉक्टर जाकिर साहब बोल रहे थे, नायक साहब, वो कुछ बातों को स्पष्ट कर रहे थे। तो जो हमारी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, हमारी जो अपनी स्टेज है, उसके मुताबिक ही किसी बात को डिफाइन किया जाता है। हमारे एक कथा आती है कि प्रजापति के पास असुर, मनुष्य और देवता तीनों गए उपदेश लेने के लिए कि हमें उपदेश दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो प्रजापति ने तीनों को एक ही शब्द कहा। तीनों आए बारी बारी, मनुष्य को भी कहा दे, देवताओं को भी कहा दे, असुरों को भी कहा दे। वो कहने लगे एक ही बात कह दी सबके लिए, तो अलग अलग बात क्या हुई? तो फिर उसको परिभाषा की गई, उसको डिफाइन किया गया, समझाया गया कि जो मनुष्य है उसमें बहुत बड़ी कमी रहती है कि वो अपनी चीज किसी दूसरे को देना नहीं चाहता। एक कंजूसी कहीं ना कहीं उसके अंदर छुपी बैठी रहती है मनुष्य में, और जो उस कंजूसी से हट जाता है, जो सबके लिए देता है, जो सबको अपना परिवार समझता है, वो उसी मायने में देवता बन जाता है। तो मनुष्य को दया का मतलब ये समझाया गया, मैं सूक्ष्म शब्दों में कहना चाहता हूं, कम शब्दों में, कि जो मनुष्य को दया का अर्थ दिया गया वह है दान। आदमी को दान करना चाहिए अपने हिस्से का, सिर्फ अपना पेट ना पाले, बल्कि जो अपने हिस्से से दूसरे को दे सकता है वही मनुष्य है। मनुष्यता की एक शब्द में पहचान। और देवताओं की क्या पहचान है, उनको भी दया कहा गया। उनके लिए क्या उपदेश है? देवता को कहा गया दया। देवता कौन है? जिसके पास बहुत बड़ा साधन है, जो देने की स्थिति में है। उस देवताओं को क्या करना चाहिए? वो बड़े विषय भोगों में अपने जीवन के अपने लिए खर्च करने में लगे रहते हैं, तो उनको ये कहा गया कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल, दमन करो अपने आप को। और जो असुर प्रवृत्ति के हैं उनके लिए क्या कहा गया? वही दया शब्द। उस दया का क्या मतलब है कि जो क्रूरता है उसको छोड़ के और दया भाव आए। तो ये जो तीनों चीज हैं, ये उसी प्रकरण में मैं कह गया। और जैसे ये पीछे बातें लिखी थी, मेरे पास जो कार्ड आया मिसकंसेप्शंस, तो पता नहीं मुझे कुछ झटका सा लगा। मैंने कहा इस्लाम और इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शन किसको? कौन है जिसको मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में? मैं जानना चाहता हूं। और क्लैरिफिकेशन, इस्लाम इतना बड़ा धर्म, इतना बड़ा झंडा, वो क्लैरिफिकेशन देगा किसके सामने देगा? कौन सी अदालत है जो उसका क्लैरिफिकेशन लेना चाहती है? कौन माई का लाल है जो उसकी देशभक्ति पर उंगली उठाना चाहता है? कौन माई का लाल है जो उसके धर्म के सिद्धांतों पर शक करता है? कोई अदालत लगा के पूछना चाहता है? कोई वारंट जारी करना चाहता है? कौन है दुनिया के अंदर ऐसा अज्ञानी व्यक्ति जो ये जानना चाहता है कि इस्लाम आए और हाजिर हो और हमें बताए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये गलती है, वो गलती है? तो जो मैंने समझा मैंने कह दिया। मुझे नहीं पता किस प्रकरण में मैंने समझा और किस प्रकरण में मैंने कह दिया। तो मुझे बड़ा कड़वा सा लगा। जो मुझे कार्ड लेके दोनों साथी आए, मुझे इनके ऊपर गुस्सा आया। अरे मैं कही ये क्यों छपवा दिया? क्या बात, कोई अपराध की वृत्ति है? कोई डर रहे हैं किसी से? किससे डर रहे हैं? क्या हमारे ऊपर कोई आरोप पत्र, चार्जशीट जारी की है किसी ने? तो इस्लाम एक ईश्वर का हुक्म है, भगवान का आदेश है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, सबके समझ में आने वाली बात है। जब आदमी बीमार होता है और उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं और डॉक्टर उसकी तकलीफ दूर करना चाहता है, तो क्या डॉक्टर का धर्म, क्या डॉक्टर की जाति या गोद पूछते हैं कि डॉक्टर ने कहाँ पढ़ाई की? ये पूछते हैं। सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कोई मेरे मरीज को बचा ले,
कोई इसको मरने से बचा ले, इस बात पर नजर पूरे परिवार की रहती है और किसी बात की नहीं रहती। और आज इस दुनिया को बचाने के लिए इस्लाम ने बहुत बड़ा रोल किया है। आज बहुत बड़ा रोल इसके सामने है, बहुत बड़ी चुनौती का जवाब इस्लाम को आगे बढ़कर देना पड़ेगा। एक जब ये अपने डॉक्टर जाकिर साहब बोल रहे थे तो आदमी सोचता भी रहता है ना, आदमी के अंदर फाउंटेन की तरह से दिमाग है आदमी का। तो जब मेरे ये कह रहे थे कि भाई अमेरिका में, घटिया सी बात है वैसे, पर घटिया को बढ़िया तरीके से कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में 2000 पता नहीं, हम इतनी देर से बैठे हैं, इतने में इतने रेप हो गए होंगे। इन्होंने एक बात कही तो ये तो खैर एक बड़ी एक बीमारी है, आदमी की कमजोरी है, आदमी की गिरावट है। रेप करना एक इंसान का महापशुता नीचता का कार्य है। पशु को कहना, पशु को अपमान करना है। उसको कुत्ता कहेंगे तो कुत्ता एतराज उठा देगा, ये ऐसा क्यों कह दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वैसे मेरे मन में आई भाई ये तो आपने सोच लिया कि अमेरिका में इतने रेप होते हैं, क्या आपने कोई ऐसा देश देखा जो देश दूसरे देशों का रेप करता है? अमेरिका अपने आप में एक रेप का प्रतीक है। इराक के अंदर क्या कर दिया, और क्या कहना चाहता है? आज अमेरिका की नजर में तमाम दुनिया के लोग हैं, अपने आप को थानेदार समझ करके किसी की भी गर्दन मुर्गे की तरह पकड़ के कहना चाहता है इसमें ये गलती। भाई मैं तो जानता नहीं, मैंने बेचारे को देखा नहीं कभी, सद्दाम हुसैन को।